ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का। मैं पंडित विशेंद्र शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे पूर्व जो पावन पवित्र व्रत हम निरंतर और नित्य रूपेण करते हुए आ रहे हैं, वह व्रत है प्रदोष का व्रत। इस वर्ष महाशिवरात्रि से एक दिन पहले आपको महापवित्र व्रत महाप्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है। भौमवार के दिन, मंगलवार के दिन आपको प्रदोष व्रत हो रहा है प्राप्त, इसलिए नाम पड़ गया भौम प्रदोष व्रत। अद्भुत है। मंगलवार के दिन तो यदि भौम प्रदोष व्रत पड़ जाए तो शास्त्र कहता है कि ऋण प्रमोचनार्थम तो भौमवारेण संयुता। किसी भी प्रकार के सर पर उधारी हो अथवा कोई संकट हो तो संकटग्रस्त जीवन में पड़े हुए व्यक्ति को प्रदोष व्रत यदि मंगलवार का मिल जाए तो वो अद्भुत गुण और अद्भुत विलक्षणों से उस व्यक्ति को परिपूरित करता है और उसके जीवन के कई विघ्नों का निवारण करता है और सिर पर चढ़े हुए ऋण को उधार को कम कर देता है। इसलिए मंगल युक्त यह प्रदोष व्रत आपको अवश्यमेव 25 फरवरी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा आप सभी जानते हैं कि यौवे प्रदोष समये परमेश्वर से कुर्वंत अनन्य मनसो अंग्रि सरोज सेवा। शास्त्र कहता है कि संध्या काल के समय भगवान शिव अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और प्रदोष काल में स्वयं अपनी माँ भगवती अर्थात की माँ गौरा जी के संग भ्रमण करते हैं और उसी वेला में माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। इसलिए प्रदोषकालीन समय में भगवान शिव का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। और हम कहते हैं कि हजारों दोष हो आपके जीवन में, प्रत्येक दोष का निवारण मात्र केवल एक ही व्रत से हो जाता है, वह है प्रदोष व्रत से। इसलिए हम कहा करते हैं कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष का व्रत प्रत्येक दोषों का हरण करता है। अब इसका जो नियम है और जो व्रत करने का विधान है वो आप सभी जानते हो, फिर भी आपके सामने प्रस्तुत करूं कि प्रदोष व्रत करने से एक दिन पहले शिवालय में जाकर भगवान शिव के मंदिर में संध्या काल के समय दीप दान करके आना चाहिए और कहना चाहिए कि महादेव आपकी आज्ञा कृपा से अगली सुबह प्रदोष व्रत पूजन करने के लिए आऊंगे, मेरे व्रत को सफल करना, मेरे संकल्प को आप सफल करना। दीपदान इत्यादि करने के तत्पश्चात प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी जागें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी मैया का पूजन करें, घर के देवी देवताओं का पूजन करें, दीप दान करें। उसके तत्पश्चात अपनी पूजा की एक थाली बनाएं। पूजा की थाली आपके पास यदि व्यवस्थित रूपेण है, अवश्य में आप अपनी पूजा की थाली में भगवान शिव की समस्त सामग्रियों को रख लेंगे। और प्रदोष पूजन के लिए आपको यदि यदि आपको संध्या काल की और प्रातः काल की सामग्री बताएं तो आपने प्रदोष काल के समय यदि सुबह के समय आप पूजन करने के लिए जा रहे हैं तो सुबह के समय आपके पास प्रातः कालीन सामग्री 11 बेलपत्र, 11 दुर्वा, 11 साबुत अक्षत, 11 तिल, 11 जौ, 11 आपके पास 11-11 क्वांटिटी में हो, अच्छी बात है। और जल हो, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाला हो, मिट्टी के 2 दीप हो, लंबी बाती हो, आपने भगवान शिव की पूजा के लिए लेकर जाना चाहिए, दूध हो, है ना। तो इस तरह से आपने प्रातः काल की सामग्री को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और जिस मंदिर में सुबह जाओ उसी मंदिर में आपको शाम को भी प्रदोष व्रत का पूजन करने के लिए जाना चाहिए। इस तरह से शिवालय में पहुंचो, महादेव को प्रणाम करो, महादेव की चौखट को प्रणाम करो, दक्षिण में बैठो, उत्तर की ओर मुख लगाओ और उसकी तदुपरांत अपनी संपूर्ण पूजा को आपने प्रारंभ करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि महाशिवरात्रि का पर्व भी उसके अगले दिन रहेगा, इसलिए आपका यह व्रत भी आपके लिए बड़ा फलीभूत रहेगा। इस तरह से आपने भगवान शिव पर जल, काला तिल, अपनी जो सामग्री संग लेकर गए वो सारी सामग्री आपने शिव जी पर चढ़ानी चाहिए। मूलतः कच्चा दूध आपने चढ़ाना चाहिए। मंगलवार का दिन है तो शक्कर से बना हुआ जल, मतलब जल हो, जल में शक्कर घुली हुई हो ना, गुड़ वाली जो बुरादा शक्कर होती है घुली हुई हो, और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें तो अति अवश्य में ये मंगल कल्याणकारी रहता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रातः कालीन की पूजा करके दिन भर अपना निराहार व्रत रहेंगे। बीच बीच में भूख लगे तो फल इत्यादि ग्रहण करेंगे, ज़्यादा सोएंगे नहीं, ज़्यादा खान पान नहीं करेंगे, ज़्यादा जलपान नहीं करेंगे, नियंत्रण बनाकर रखना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण नियम
बनाकर फिर आपको प्रदोष काल के समय स्नान करते हुए, स्नान करो तो अच्छी बात है, स्नान इत्यादि करके फिर अपनी पूजा की थाली को व्यवस्थित करना चाहिए। प्रदोष काल के समय संध्या काल का समय विशेष होता है, तो संध्या काल के समय आपने क्या करना है, 5 मिट्टी के दिए, 5 बत्ती है ना, लंबी वाली बाती, तिल का तेल हो, 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत, आपने अक्षत लेके जाने, 11 दुर्वा, 11 बिल्व पत्र, शिवलिंग में स्नान के लिए आपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि बनाकर रख लेना चाहिए। ये सारी सामग्री यथोचित रूप से अपनी उसी थाली में रखिए, जो थाली को, जिस पात्र को आप सुबह पूजा में लेकर गए थे। अब आपने शिवालय में गए, शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी को वंदन करके आपने पहला दीपदान, मतलब पूजा करने से पहले एक दिया लगा लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी का, संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करो। जब शिव जी का पूजन पूरा हो जाए तो दूसरा दिया शिव जी को लगाओ। 5 दिए हैं, पहला दिया आपने पूजन में करने से पहले गणेश जी को लगा दिया, दूसरा दीपदान आपने गणेश भगवान शिव को लगाया, तीसरा दीपदान आपने बेलपत्री के पेड़ में लगाया, चौथा दीपदान आपने घर में आकर माता तुलसी में किया, और 5वां दीपदान अपने घर की चौखाट के सामने करना चाहिए। और दीपक का मुख अंदर की ओर हो, और दिए का जो भाग हो, दिया कहाँ रखें, तो दाहिने हाथ में रखना आपने। जब आप अंदर को एंटर करेंगे, जो आपका राइट हैंड है, वहां पर आपने दिया लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत में आपने यह ध्यान रखना चाहिए कि बेल पत्र में सुबह के समय जल, और बिल्व पत्र में सुबह के समय दीपदान। सुबह के समय 2 दीपदान होते हैं, एक शिवालय में, एक दूसरा बेलपत्र के पेड़ में। तो आपने यह 2 दीपदान करने चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए मंगलवार के दिन अवश्य में हो सके तो गेहूं के 21 दाने आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो शिव जी पर चढ़ाओ, लाल पुष्प मिल जाए शिव जी पर चढ़ाओ, और हो सके तो अवश्य में आप शक्कर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो जानकारी भौम प्रदोष व्रत के विषय में मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आगे वीडियो को शेयर आप कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन। कहते रहिए मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं, और जपते रहिए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।